Hello everyone, I am Krishna Murari, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। तो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको बतलाने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे इस वाक्य में निगेटिव रहेगा, जैसे पहले मैं अफर्मेटिव का बतलाए थे पैसिव वॉइस। इसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ पैसिव वॉइस का निगेटिव। तो निगेटिव में जैसे उसे नहीं पीटा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव इस प्रकार से निगेटिव में उसे नहीं पीटा जाता है, तो ही इज नॉट बीटन। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि अगला वीडियो में कि वर्ब जब भी बनाएं पैसिव वॉइस का तो 3 लिखें, वर्ब 3 का प्रयोग होता है। और यह भी आपको बतलाया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब हम वाक्य बनाते हैं तो इज और एम का प्रयोग होता है। तो इज और एम का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से, यदि ही होता है तो ही इज होगा, आई रहेगा तो आई एम रहेगा, और दे रहेगा तो दे आर रहेगा, और बी रहेगा तो बी आर रहेगा, यू रहेगा तो यू आर रहेगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हम बनाते हैं। यदि कोई थर्ड पर्सन जैसे मतलब इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश इज बोलेंगे, सीता रहेगा सीता इज, सीता रहेगी सीता इज बोलेंगे, सी इज बोलेंगे, ही इज बोलेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले वाक्य बोलेंगे। उसके बाद वर्ब का नॉट लिखेंगे, इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट, इस प्रकार से। उसके बाद फिर वर्ब का 3 रूप देंगे। तो हम पैसिव को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। अब देखिए यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, निगेटिव बोल रहे हैं, यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। तो पढ़ाई जाती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, ता है टी है, पहचानिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसमें पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, सुनाया जाता है, इस प्रकार से वाक्य रहेगा जाता है करके। तो समझिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हिंदी में समझने के लिए इस प्रकार से ही समझे कि जैसे पीटा जाता है, पढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है, इस प्रकार का वाक्य रहेगा। तो आइए दूसरा वाक्य हम लेते हैं, इससे आप समझें कि कैसे बनेगा। तो क्या मुझे नहीं पीटा जाता है, क्या मुझे नहीं पीटा जाता है, इस तरह का वाक्य। क्या तुम्हें नहीं पीटा जाता है, क्या तुम्हें नहीं बोला जाता है, इस प्रकार का वाक्य। तो देखिए इसे बनाते हैं। क्या मुझे नहीं पीटा जाता है, तो एम आई नॉट बीटेन, एम आई नॉट बीटेन, क्या मुझे नहीं पीटा जाता है, एम आई नॉट बीटेन। अब यहाँ पर देखिए एम जब भी हम बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य तो एम से शुरू होगा, इज से शुरू होगा और आर से शुरू होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले सहायक क्रिया से प्रयोग करते हैं, एक्सिलरी वर्ब से। तो एक्सिलरी वर्ब हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्सिलरी वर्ब हो गया इज आर एम। तो इससे हम वाक्य को शुरू करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद फिर हम इज नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो गौर से सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। तो attentively listen to attentively and set up in your mind so that you understood.
तो जैसे क्या मुझे नहीं पीटा जाता है, तो एम आई नॉट बीटेन, एम आई नॉट बीटेन। अब इसी को रहेगा क्या उसे नहीं पीटा जाता है, तो इज ही नॉट बीटेन, इज ही नॉट बीटेन। इस प्रकार से ही रहेगा इज ही नॉट बीटेन। हालांकि मुझे नहीं पीटा, क्या मुझे नहीं पीटा जाता है, आई एम आई नॉट बीटेन। तो इस प्रकार से हम शुरू में इंट्रोगेटिव जब भी बनाएंगे तो सहायक क्रिया से बात को शुरू करते हैं। फिर सब्जेक्ट निगेटिव रहेगा तो नॉट दीजिए और उसके बाद वर्ब का थे। क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बच्चों को पढ़ाता है, ये नहीं होगा। बच्चों का पढ़ाता है बोलेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव। लेकिन इसको हम बोल रहे हैं बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हो गया क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये हो गया पैसिव। तो इसके हम इस तरह से बनाएंगे कि आर द चिल्ड्रेन टॉट, आर द चिल्ड्रेन टॉट, आर द चिल्ड्रेन टॉट। क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, आर द चिल्ड्रेन टॉट, आर द चिल्ड्रेन टॉट। क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से। अब क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है, क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है। प्रश्न है कि क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है। अब इसको हम बताएंगे कि इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री, इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री। क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इज लिखें कि इज आयरन, इज आयरन, आयरन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड। क्या तैयार नहीं, मैन्युफैक्चर में होता तैयार करना, तो मैन्युफैक्चर्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड क्या तैयार नहीं किया जाता है, तो इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री, हमारे देश में। तो अब अगला वाक्य आइए, क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो क्या वे लोग, यदि हम बोलते हैं क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो कैसे बनाएंगे, क्या वे लोग पढ़ते हैं। तो ये सिंपल बात हो गया, क्या वे लोग पढ़ते हैं, दे डू रीड। क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड। यदि हम बोलते हैं वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो दे डू नॉट रीड। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। और इसी को हम पैसे में बनाएंगे कि क्या उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। यदि बोलेंगे क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है, तो क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आर से बोलेंगे क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है। तो आर दे टॉट, क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है, तो आर दे टॉट। इस प्रकार से आर दे टॉट, क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो आर दे नॉट टॉट, आर दे नॉट टॉट। उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, आर दे नॉट टॉट। इस तरह से क्या आप पढ़ते हैं, तो डू यू रीड। क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। इस प्रकार से बोलते हैं सिंपल में। लेकिन इसी को हम जब बनाएंगे निगेटिव से, जब निगेटिव बोलेंगे तो बोलेंगे यू डू नॉट गो, क्या आप नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते हो। डू यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते हो। डू यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते हो। डू से यदि थर्ड पर्सन रहेगा तो डज यू गो, क्या तुम जाते हो। डज यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते हो। डज यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डज यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। इस तरह का वाक्य। तो आइए इसके बाद मैं आपको पैसिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे इस वीडियो के बाद। थैंक यू वेरी मच।